जुलाई 2025 वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। और अगर आप भी हैं वृषभ लग्न के और चाहते हैं जानना कि 9 ग्रह पूरा जुलाई 2025 कौन से शुभ होंगे और कौन से अशुभ होंगे, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम सूर्य ग्रह की, जो 1 तारीख से 16 तारीख तक गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर और फिर महीने के अंत तक वो रहेंगे कर्क राशि में। जो इनका मिथुन राशि में गोचर है ये अशुभ रहेगा, लेकिन जब ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तीसरे भाव में, तब ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखेंगे। जब ग्रह अशुभ हो, जो फिर चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ग्रह गोचर में अशुभ हो जाए उसके उपाय जरूर करें। सूर्य के मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें, गेहूं किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। गेहूं का दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। देवी देवताओं के चरणों में रसीले फल या गुड़ रखकर आए, चढ़ाकर आए, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर जरूर खिलाएं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा वृषभ लगन हो चाहे कोई भी लगन हो, 1 महीने में 12 की 12 राशियां अपनी कवर करता है, जहां पर वो किसी राशि में शुभ और किसी राशि में अशुभ हो सकता है। ऐसे में अगर चंद्रमा जन्म के शुभ है तो भी और अगर वो जन्म के अशुभ है तो भी इस व्यक्ति को हर साल 12 महीने रोज चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा के साथ साथ राहु केतु के भी उपाय करने चाहिए। आप अधिकतर लोगों को देखेंगे कि वो चंद्रमा, राहु और केतु से संबंधित ही उपाय करते हैं, क्योंकि किसी भी एक आम इंसान के लिए चंद्रमा को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा कभी 2.5 दिन किसी शुभ राशि में गोचर कर रहे होते हैं और हो सकता है कि उनका जो अगला गोचर है राशि परिवर्तन करने पर वो अशुभ भाव के अंदर अशुभ राशि में हो जाए। तो चंद्रमा के तो उपाय बड़े सरल है। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, शिव के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, मंदिर में शिवलिंग पर दूध और जल मिक्स कर चढ़ाएं, बड़ा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी गरीब बूढ़ी वृद्ध औरत की शाम के समय मदद कर दें जाकर, जिस वक्त दिन छिप जाए, ऐसे समय में उनको कोई खाने पीने की वस्तु दान करी जा सकती है, कोई जरूरत की चीज दान करी जा सकती है। दूध, चावल, चीनी, खीर, बर्फी, सफेद वस्त्र, कोई भी लिक्विड आइटम, फ्लूइड आइटम्स जो है ये दान किए जा सकते हैं। इसका एक शुभ रिजल्ट मिलेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, चीनी, दूध का दान करें, मंदिर में भी इसका दान किया जा सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें अब मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह जो है इस कुंडली के अंदर पहले 28 तारीख तक तो वो रहेंगे सिंह राशि के अंदर और फिर उसके बाद वो कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। और ये दोनों ही गोचर जो है वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए वो अशुभ रहेंगे। ऐसे में मंगल के उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। और मंगल के उपायों में सबसे सरल उपाय है रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें। छोटे गरीब बच्चों को केले बांट सकते हैं खाने के लिए। लाल रंग के कपड़े गरीबों में दान कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल मंदिर में, किसी भंडारे में, किसी लंगर में जाकर आप दान कर सकते हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। लाल मसूर की दाल का दान किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है, वहां पर भी इसका लाभ मिलेगा। बात करें अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह कर्क राशि में पूरे महीने में गोचर करेंगे कुंडली के तीसरे भाव में, और यहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखते, तो वो भी यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। गाय को हरा चारा खिलाइए, सबसे जरूरी है। बुध के मंत्र जप करें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां जाकर चढ़ाकर आए, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साबुत हरे मूंग की दाल रात को थोड़ी सी भिगोकर जब सुबह वो नरम हो जाए तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दें,
ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। हरे साबुत मूंग की दाल का गरीबों में भी दान किया जा सकता है, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान पर जाकर, किसी भंडारे के लिए जहां तैयारी हो रही हो वहां पर जाकर आप दाल जो है दे के आ सकते हैं, या फिर आप किसी लंगर में ये हरे साबुत मूंग की दाल जाके दे के आ सकते हैं। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। तो वृषभ लगन में बुध ग्रह भी पूरा का पूरा महीना अशुभ रहने वाले हैं। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह पूरा महीना गोचर करेंगे कुंडली के दूसरे भाव में। यहां पर वो मिथुन राशि में गोचर करते हुए पूर्णतः अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और ये पूरा महीना नहीं, आने वाले समय भी उनका गोचर इसी राशियों में चलेगा, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। कुंडली के अष्टम भाव के अंदर उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है, वहां के स्वामी है, परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो किस राशियों के लिए शुभ और किस में अशुभ है, और अगर वो अशुभ है तो कैसे परेशान कर सकते हैं, उसमें विस्तार से जानकारी दी है। फिलहाल इस समय समझिए कि बृहस्पति सपोर्टिव नहीं है, तो पीली चीजों को डोनेट करिए, पीली चीजें स्वयं कंज्यूम कम करिए, उसको कपड़ा भी उस रंग का पहनने से बचे, बल्कि पीले रंग के वस्त्र डोनेट करें, पीली चने की दाल डोनेट कर सकते हैं, पीले फल डोनेट कर सकते हैं। चने की दाल किसी मंदिर में जाकर दान दी जा सकती है, वहां पर देवी देवताओं के चरणों में पीला बेसन का लड्डू चढ़ाया जा सकता है। किसी गरीब व्यक्ति को बेसन से बनी हुई मिठाइयां, बेसन से बने हुए जो फूड आइटम्स हैं वो खिलाने के लिए दिए जा सकते हैं। चने की दाल दानदारी की जा सकती है, पीले फल दान किए जा सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र जप करें, और बृहस्पतिवार वाले दिन साईं मंदिर में जाकर नतमस्तक जरूर हो, ऐसा करने से लाभ मिलेगा। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 26 तारीख तक उनका वृषभ राशि में गोचर रहेगा, और उसके बाद वो मिथुन राशि में कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। वृषभ लगन के स्वयं स्वामी भी शुक्रदेव ही है। शुक्र यहाँ पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं, पूरा महीना इनके शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें अब हम शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह काफी समय से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आने वाले पूरा वर्ष उनका गोचर उसी राशि में ही चलेगा, और इस राशि में वो कभी भी शुभ फल नहीं देते। ऐसे में शनि के उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें सबसे अच्छा उपाय है कि तले हुए जो फूड आइटम्स हैं, समोसा, पकौड़ा, कचौड़ी, ये आप गरीबों में भी दान करें, उनको खाने के लिए दें, जरूरतमंदों को दें। पक्षियों को थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के रखा जा सकता है, पक्षियों के खाने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे में शनि के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, शनि मंदिर में जाकर वहां पर शनि चालीसा पढ़ें, और साथ ही साथ वहां पे एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं। शनि भगवान के चरणों में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं, थोड़े से काले तिल, काले उड़द चढ़ाएं। ऐसा करने से भी शनि की नेगेटिविटीज में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, और उनका कुंभ राशि का ये गोचर वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहेगा। तो राहु पूरा महीना वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात करते हैं केतु की, तो केतु मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है अपने फल देने में सामर्थ्य नहीं रखते। वो फल देंगे उस कुंडली के राशि के अंदर जहां पर वो गोचर कर रहे हैं उसके स्वामी के अनुसार, और उनका गोचर सिंह राशि में है, तो उन्होंने रिजल्ट्स यहाँ पे सूर्य के देने। और अभी हमने देखा सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक जब मिथुन राशि में गोचर कर रहा होगा तो वो शुभ रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरह केतु के भी उस समय शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 16 तारीख से महीने के अंत तक जब वो कर्क राशि में गोचर करेंगे सूर्यदेव, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। उसी प्रकार केतु के भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा 9 ग्रह कब शुभ है और कब अशुभ है। अब समझने वाली बात यह है कि ग्रह तो 2 तरीके से काम करते हैं, एक जो जन्म के हो, दूसरे जो गोचर के हो, और ये दोनों ही समय में जो ग्रह है वो शुभ और अशुभ हो सकते हैं। तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से हैं? पहला वो कि जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है। दूसरा कि जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया। तीसरा जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ है। और चौथा जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है। आप समझ लीजिए ये आगे तक के लिए काम आएगा कि क्या करना है हमें।
देखिए, जो ग्रह जन्म के आपके शुभ है और गोचर में भी शुभ है, वो आपको छप्पर फाड़ कर शुभ रिजल्ट्स देंगे। और अगर जीवन में उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है तो फिर और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कोई ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ हो गया, तो कुछ समय धैर्य का परिचय दें, क्योंकि उतने समय तक जब वो गोचर में शुभ नहीं है, वो अपनी शुभता दिखाने में सामर्थ्य नहीं रखेगा। लेकिन राशि परिवर्तन जब होगा, दूसरे भाव में गोचर करेगा, तब देखेंगे कि वो वहां पर शुभ है या अशुभ है। फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो शुभ है, गोचर में अशुभ हो गया है, तो बहुत ज्यादा नुकसान की गुंजाइश नहीं होती। अब समझते हैं कि कोई ग्रह जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गया, तो यह आपके लिए कुछ समय की राहत की बात है कि एक शत्रु ग्रह, एक अशुभ ग्रह कुछ समय के लिए जब वो शुभ रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा भी कर जाएगा ऐसा भी नहीं होगा। केवल इतना है कि उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी। अब कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ था और गोचर में भी अशुभ है, यह बहुत परेशान कर सकता है, खासतौर से तब जब इस ग्रह की, इस अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही हो। यहां पर यह आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनके जन्म का भी वो कोई ग्रह अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, और अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो इमीडिएटली इस वीडियो के देखते के साथ साथ ही किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को संपर्क करके उसका समाधान लें, क्योंकि एक जीवन है, उसे क्यों व्यर्थ में हम एक ऐसे संघर्ष के साथ आगे बढ़ाएं जिसके अंदर हर समय विफलता, नाकामयाबी ही दिखाई दे रही है। उसके इलाज ढूंढिए, हर चीज के सॉल्यूशंस हैं। शुभ ग्रहों की मदद लेकर उस अशुभ ग्रह की अशुभता को कुछ कम किया जा सकता है। साथ में अशुभ ग्रह की हमेशा उपाय करें, उनका रतन तो कभी भी धारण ना करें। इस तरीके से आप अपने महीने को पूरा प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वृषभ लगन के लिए इस महीने कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। खासतौर से जो ग्रह अशुभ हैं, फिर चाहे वो जन्म के शुभ या अशुभ कैसे भी हो, उनके लिए आपको जरूर उपाय करने चाहिए। उनसे संबंधित जो हाउसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो भाव डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मैं विस्तार से आपको अलग से वीडियो में बताता हूं कि जब ग्रह गोचर करता है तो वो किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ है। शुभ है तो कैसे उसकी शुभता का फायदा उठा सके, किन एरियाज में, और अगर वो अशुभ है तो कौन से एरियाज का ध्यान रखना है जहां पर वो अशुभ हो सकते हैं। तो उनको आप जरूर देखिए मेरे चैनल पर जाकर, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं केवल शुभ और अशुभ ही बताता हूं। विस्तार से हर ग्रह का जब राशि परिवर्तन होता है गोचर में, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाता हूं, उनको देखिए, वहां पे पूरे के पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।